Like the Honorable Chief Minister of West Bengal has said, Dharmo jar jar, Utsav shobar. BJP doesn't have a single Muslim MP. So listen to this. The whole country needs to know. The whole country needs to know that BJP doesn't have a single Muslim MP in Lok Sabha, Rajya Sabha, or any state assembly. Diversity isn't about the colors in our flag. It's about the people in our parliament. So the absence of diversity in parliament has tangible consequences in the past. It led to policies that overlooked the needs of marginalized communities, legislation that failed to address systematic injustices, and a governance structure that perpetuated inequality rather than fostering unity. The marginalized across the country have spoken with a strong voice, this time and unequivocally rejected a government that has betrayed their aspiration and rights. सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया। संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस विषय पर घंटों तक, दिनों तक गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया है और सबका मत बना है कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, दे भी दिए कुछ जगह पे और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं और इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाने बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मन में साफ है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। संविधान निर्माताओं के भावनाओं पर गहरी चोट करने का यह निर्लज्ज प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद एनडीए को सेवा का मौका मिला, संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। ये पुरानी जो बीमारियों थी, उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया।
बीते 10 साल यहां से पूछा गया, हमने भी संविधान संशोधन किए। जी हां, हमने भी संविधान संशोधन किए हैं देश की एकता के लिए, देश के अखंडता के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया? इस देश का ओबीसी समाज तीन दशक से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा है। ओबीसी के सम्मान के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है। हमें गर्व है ये करने का। समाज के दबे कुचले लोगों को उनके साथ खड़े होना, ये हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए संविधान संशोधन किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो किसी भी जाति में क्यों न जन्मा हो, लेकिन गरीबी के कारण अवसरों को वो पा नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था, और इसलिए उसने असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी और सबकी मांग रहती थी, कोई निर्णय नहीं करता था। हमने संविधान संशोधन किया, सामान्य जन के गरीब परिवार के 10% आरक्षण का किया, और ये पहला आरक्षण का संशोधन था। देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, हर किसी ने प्यार से उसको स्वीकार किया। संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया, क्योंकि समाज की एकता की उसमें ताकत पड़ी थी, संविधान की भावनाओं का भाव पड़ा था, सबने सहयोग किया था, तब जाकर के हुआ था। आदरणीय सभापति जी, जी हां, हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान में संशोधन किया महिलाओं को शक्ति देने के लिए। संसद और विधानसभा में, और संसद का पुराना भवन गवाह है, जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था और कानून बिल पेश हो रहा था, तब उन्हीं का एक साथी दल बेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है और सदन स्थगित हो जाता है, और 40 साल तक विषय लटका रहता है। और वो आज उनके मार्गदर्शक है, जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया, वो उनके मार्गदर्शक है।